डॉक्टर वरुण कुमार पटेल @ज्ञान सागर चैनल की तरफ से सब लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2026 आपके जीवन में नई खुशियां लेके आए और आप नए ऊंचाइयों तक जाएं, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। आप लोग मेरे चैनल को ऐसे देखते रहें, सपोर्ट करते रहें और हमारा भी उत्साहवर्धक बढ़ाते रहें। और यही हम कामना करते हैं कि नए वर्ष में आप कुछ नया करके दिखाएं तो हमको और ज्यादा खुशियां मिलेंगी। धन्यवाद। छात्रों, आप लोग ध्यान देंगे। आज हम वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए, किए गए उपकार को मानने वाला बहुत बार पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है, पूछा भी जाएगा। किए गए उपकार को ना मानने वाला, जो उपकार माने और जो उपकार ना माने उसे क्या कहा जाता है, अभी मैं बता रहा हूं। जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जान रहा है उसको हम क्या कहेंगे, आप देखिएगा। जिसकी तुलना ना की जा सके, चौथे नंबर पे जिसकी तुलना ना की जा सके। पांचवें नंबर पे है जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो। छठे नंबर पे है अधिक समय तक जीवित रहने की इच्छा। सबकी इच्छा होती है मैं अधिक समय तक जीवित रहूं, ज्यादा समय तक, लेकिन उसको कहते क्या है उसको देखिएगा। जिसका दमन ना किया जा सके, जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हों, 8 नंबर पे। 9 नंबर पे दूसरे में दोष ढूंढने वाला, दूसरे में कमियां खोजने वाला, दोष खोजने वाले को क्या कहते हैं, अभी मैं आपको थोड़ी ही देर में बताने वाला हूं। थोड़ी देर में नष्ट हो जाने वाला, जो थोड़ी देर में तैयार हो फिर बन जाए, जैसे बुलबुले होते हैं, तो उसे क्या कहेंगे। शोक ना करने योग्य, जो शोक करने योग्य नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। आप देखिए, अब इस कड़ी को देखिए, आगे बढ़ा रहे हैं। पहला हमारा है किए गए उपकार को मानने वाला, जो उपकार को मानता है उसको कहते हैं कृतज्ञ। क्या कहते हैं, कृतज्ञ। फिर दूसरे नंबर पे किए गए उपकार को ना मानने वाला, जो उपकार मान लिया वो तो कृतज्ञ हो गया, जो नहीं मानता वो कृतघ्न। जो सब कुछ जानता है, सब कुछ जानने वाला क्या कहलाता है, सर्वज्ञ। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। जिसकी तुलना ना की जा सके, अर्थात किसी से उसकी तुलना ना की जा सके उसे क्या कहते हैं, आतुलनीय। आतुलनीय। अगला है जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो। जैसे आपकी बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगा है तो दूसरी तरफ लगा है, तो अगर उसको हम क्या कहेंगे एक शब्द में, अन्यमस्तक। अन्यमस्तक। अधिक समय तक जीवित रहने वाला, सबकी इच्छाएं होती हैं मैं अधिक समय तक 100 साल 1.5 साल तक जीवित रहूं, तो उसे क्या कहेंगे, जी सा। जिसका दमन ना किया जा सके, दमन किया जा सके, जिसको मारा ना जा सके, क्या होता है, दुर्दम्य। दुर्दम्य। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हों,
कहते हैं बहुत ऊंची सोच वाला व्यक्ति है, तो जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो तो उसे हम क्या कहेंगे? महत्वाकांक्षी। क्या कहेंगे? महत्वाकांक्षी। दूसरे में दोष ढूंढने वाला, जो दूसरे में दोष या कमियां ढूंढता है उसे क्या कहते हैं? छिद्रान्वेषी। इसका विच्छेद करोगे छिद्र धन अन्वेषी होगा। ठीक है, छिद्रान्वेषी। थोड़ी देर में नष्ट हो जाने वाला, जैसे बुलबुले होते हैं, थोड़ा से बनेंगे तो फिर समाप्त हो जाएंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्षणभंगुर। क्षणभंगुर। अगला है जो शोक करने योग्य ना हो। जो शोक करने योग्य नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अशोक। यानी सम्राट अशोक का क्या हो गया? जो शोक नहीं करता है उसे हम क्या कहते हैं? अशोक। ध्यान से देखिएगा। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, किए गए उपकार को ना मानने वाला कृतज्ञ, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, जिसकी तुलना ना की जा सके अतुलनीय, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो अन्य मस्तक, जो अधिक समय तक जीवित रहने की इच्छा रखता हो जिजीविषा, जिसका दमन ना किया जा सके दुर्दम, जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो महत्वाकांक्षी, दूसरे में दोष ढूंढने वाला छिद्रान्वेषी, थोड़ी देर में नष्ट हो जाने वाला क्षणभंगुर, जो शोक करने योग्य ना हो अशोक। ये मैंने आपको 11 पढ़ाया। छात्रों, अभी मैंने आपको वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़ाया, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैंने कुछ और वाक्यांश पढ़ाने जा रहा हूं, उसको आप ध्यान से देखिए। इसमें पहला है आवश्यकता से अधिक वर्षा। जब अधिक वर्षा हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? अभी मैं बताता हूं। जो फूल खिला ना हो, जो फूल अभी खिला ना हो तो उसे क्या कहेंगे? उसको हम जानेंगे। घुटनों तक जिसकी बाहें हों, अर्थात जिसकी बाह घुटनों तक पहुंचती हो, लंबी हो, उसे क्या कहते हैं? तो अभी बताते हैं। दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करने वाली स्त्री, जो अपने बच्चे को नहीं बल्कि दूसरे के बच्चों को पालन पोषण करती है, उसे क्या कहते हैं? आप लोग सोचते रहिए, अभी मैं बता रहा हूं। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, उसे क्या कहेंगे? अगला है जो दूर की बात ना सोच सके, तो उसे क्या कहेंगे? 100 वर्ष का समय, जब 100 वर्ष किसी चीज का हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? जो कम बोलता हो। ये इतने महत्वपूर्ण है, इनको मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। नंबर 1 पे है आवश्यकता से अधिक वर्षा, इसको बोलते हैं अति वृष्टि। आवश्यकता से अधिक वर्षा हो जाए तो क्या बोलते हैं? अतिवृष्टि। जो फूल ना खिला हो उसे क्या बोलते हैं? अभी फूल नहीं, क्या है? कली है।
तो जो फूल ना खिला हो उसे कली कहते हैं, अधखिला मत कह देना। जिसकी, हाँ, घुटनों तक जिसकी बाहें हों तो कहते हैं अजान बाहु। अगला, दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करने वाली स्त्री। कोई कोई अपने बच्चे का पालन पोषण नहीं करता है, दूसरे को दे देता है पालन पोषण के लिए, तो उसे क्या कहा जाएगा? धामी। इसको याद रखिए, बहुत बार पूछा गया है। क्या कहेंगे? धामी। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जैसे कोई इतना बड़ा हो कि उसके समान कोई दुनिया में ना हो, तो उसके लिए क्या कहेंगे? एक शब्द, अद्वितीय। अद्वितीय। अगला है, जो दूर तक की बातें ना सोच सके, जो दूर तक की अपने भविष्य के बारे में भी ना सोच सके, तो उसे हम क्या कहेंगे? अदूरदर्शी। अदूरदर्शी। अगला, 100 वर्ष का समय, किसी चीज का 100 साल हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? शताब्दी। शताब्दी। अगला है, जो कम बोलता हो, अधिक बोलने वाले को क्या बताए थे? वाचाल। कम बोलने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? मितभाषी। मितभाषी। अब एक बार हम ध्यान से देखेंगे। वाक्य है, आवश्यकता से अधिक वर्षा, अतिवृष्टि। जो फूल खिला ना हो सेकंड नंबर पे, वो कली कहलाता है। तीसरे नंबर पे है, घुटनों तक जिसकी बाहें हों, अजान बाहु। दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करने वाली स्त्री, धामी। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। जो दूर तक की बातें ना सोच सके, अदूरदर्शी। 100 वर्ष का समय, शताब्दी। जो कम बोलता हो, मितभाषी। मैंने आपको महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए एक शब्द को पढ़ाया। हमें अपेक्षा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार हमारे चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके बोर्ड एग्जाम, पुलिस, एसआई, दरोगा, सबके लिए ये पढ़ाया जा रहा है, टेट, सी टेट। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़िए और इसका लाभ लीजिए। धन्यवाद।